पहले बाबरी मस्जिद मुसलमानों के हाथों से चली गई और अब ज्ञानवापी मस्जिद भी मंदिर बनने जा रहा है। लोअर कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के बेसमेंट में पूजा करने की अनुमति दे दी है। श्रद्धालु की भीड़ लग गई है और उस मस्जिद के नीचे बाजाब्ता मंदिर को स्थापित कर दिया गया है। मुसलमानों का एक डिसीजन और आज भी मुसलमानों की मस्जिद सुरक्षित हो सकती है और ज्ञानवापी मस्जिद वापस से बचाया जा सकता है। कैसे है और क्या है ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास, पूरी वीडियो को समझेंगे उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 1678 ईस्वी में औरंगजेब बादशाह ने, एक मुगल बादशाह ने ज्ञानवापी मस्जिद के साथ साथ काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। क्योंकि औरंगजेब की नजर में हिंदू और मुसलमान को साथ में रहना चाहिए था। उसने इस्लाम के हटकर एक खास धर्म भी बनाया था जिसके तहत हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर इबादत भी करेंगे, पूजा वंदना भी करेंगे और भाई भाई बनकर भी रहेंगे। यह आज की तस्वीर है 2024 की। आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है जो कि नरेंद्र मोदी ने एक खास तौर से बनवाया, उसको तोड़कर, जिसमें हजारों मंदिरों को भी, शायद सैकड़ों मंदिरों को तोड़ दिया गया। और उसके बगल में सटा हुआ एक ज्ञानवापी मस्जिद है जिसमें मुसलमान एक अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन हिंदुत्व नेताओं को और अंधभक्तों को इतनी बड़ी मस्जिद में इबादत नहीं करना है, बल्कि टूटा हुआ ज्ञानवापी मस्जिद में उनको मंदिर बनाना है। यह तमाम का तमाम वाबेला इस मस्जिद के पीछे साइड से शुरू हुआ, जिसमें कुछ पिलर दिख रही है, जिसके पक्ष में हिंदू पक्ष कहता है कि इस पिलर की जो डिजाइन है वो असल में हिंदू धर्म के से मिलता जुलता है, इसलिए यह मस्जिद पहले मंदिर को तोड़कर बनाया गया, ऐसी उनकी आस्था है। आखिरकार कोर्ट के परमिशन से इसी मस्जिद में दिख रहा वजू खाना, इस वजू खाना की उन्होंने जांच करवाई। उस वजू खाना के पूरे पानी को बाहर निकाल दिया गया और जब पूरे के पूरे वजू खाना से पानी को बाहर निकाला गया तो कोई नामो निशान मंदिर का नहीं मिला। एक पानी का फव्वारा मिला और उसी फव्वारे को इन्होंने शिवलिंग का नाम दे दिया और कहा कि यह तो शिवलिंग है। उसके बाद एएसआई को रिपोर्ट करने को दिया गया। एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने बाहर मौजूद पिलर का जब सर्वे किया तो उन्होंने देखा कि जबरदस्ती हाथों से कुरेद कर त्रिशूल का निशान बनाया गया है और उसी त्रिशूल के निशान को देखकर इस भारत के करोड़ों हिंदू भी समझ सकते हैं कि यह निशान जबरदस्ती बनवाई गई है, जबरदस्ती मस्जिद को हड़पने की कोशिश चल रही है, साजिश चल रही है। एएसआई ने अपने सर्वे में बताया कि जो प्रमाण उनको मिला है, जो त्रिशूल का निशान उनको मिला है और जो बाहर के मस्जिद का डिजाइन है, उसको देखकर इट कैन बी सेड, ऐसा कहा जा सकता है कि वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। यानी एएसआई के पास कोई प्रमाण नहीं है कि वहां मंदिर थी, बल्कि उनकी आस्था के बुनियाद पर वहां पर मंदिर थी। प्रूफ नहीं है। कुछ तस्वीरें उन्होंने डाले जो कहा कि वो ज्ञानवापी मस्जिद के बेसमेंट में उनको मूर्ति मिली है, गणेश जी की मूर्ति मिली है और बजरंग बली की मूर्ति मिली है, शिवलिंग की मूर्ति मिली है। लेकिन एक्चुअली में आप जानते हैं कि 21st सेंचुरी में अगर वाकई में ऐसा कुछ वहां पर होता तो एचडी तस्वीरें आज सोशल मीडिया में होती, ना कि ये पुरानी तस्वीरें कहां से उठाकर उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मिली थी। उसके बावजूद भी वो कहते हैं इट कैन बी सेड दैट एग्जिस्टेड अ हिंदू टेंपल प्रायर द कंस्ट्रक्शन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। जो आज स्ट्रक्चर मस्जिद वहां मौजूद है, शायद ऐसा हो सकता है कि वो मंदिर को तोड़कर बनाएगा। यही वजह है कि बारिशर असदुद्दीन ओवैसी साहब एएसआई को जूता मारते हुए कह रहे हैं कि एएसआई आस्था के बुनियाद पर कह रहा है कि वहां मंदिर है, जबकि साइंस के बुनियाद पर आज भी एएसआई के पास कोई सबूत नहीं है। और एएसआई हिंदुत्व की जूती है, हिंदुत्व की चाटुकार है और हमेशा से ही झूठ कहती है। इस मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद ने मुस्लिम पक्ष को धमकी देते हुए कहा कि मुसलमानों को ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर यानी हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए। और प्रवीण तुगड़िया इससे एक स्टेप आगे जाकर कहते हैं कि यह मस्जिद अगर मुसलमान आसानी से हिंदू पक्ष को देते हैं तो कोई बात नहीं, वरना फिर उनको हिंसा का सामना करना पड़ेगा। हम उनकी छाती पर कदम रखेंगे और मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़कर बनाएंगे। और मुस्लिम पक्ष जानते हैं इस पर क्या कह रहे हैं? मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अब हमें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद
कर जो पूजा की अनुमति दी गई है उस पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार करके मुस्लिम समाज के मुंह पर जूता मारा है कि तुमने जिस नेता को बीजेपी का बी टीम और एजेंट कहा और अपना वोट अपना बाप अखिलेश यादव और राहुल गांधी को जब तुमने चुना तो आज कोई तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं सिवाय असदुद्दीन ओवैसी साहब के। ज्ञानवापी मस्जिद के कमेटियों ने इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में उठाने की कोशिश की है और हम सब जानते हैं कि वहां से क्या फैसला आएगा, क्योंकि जिसकी सरकार है फैसला उसी के पक्ष में आएगा, उसके अगेंस्ट में नहीं आएगा। जय इमाम है, देखिए ये क्या कह रहे हैं, हमारी मस्जिद है, हम 50 सालों से वहां नमाज पढ़ रहे हैं, हम क्यों किसी को अपनी मस्जिद दे दे। ये मोहम्मद यासीन साहब हैं। मोहम्मद यासीन साहब आपको मस्जिद देना होगा, क्योंकि आपने और आप जैसे मौलवियों ने ओवैसी साहब का कभी साथ दिया ही नहीं है। वो असदुद्दीन ओवैसी जो 10 सालों से कह रहा है कि मुसलमानों को अपनी क़यादत मजबूत करनी होगी, मुसलमानों को अपना पॉलिटिकल पार्टी चुनना होगा, अपना वोट अखिलेश यादव और राहुल गांधी को मत दो जिन्होंने राम मंदिर का समर्थन किया। तुम्हें अपना वोट सिर्फ और सिर्फ इमाम को देना होगा। जब तक मुसलमान पॉलिटिकल पावर अपने हाथों में नहीं ले लेता, सियासी ताकत अपने हाथों में नहीं ले लेता, तब तक मुसलमानों के साथ जुल्म खत्म नहीं होगा। लेकिन आप और आपके जैसे मौलानाओं ने ओवैसी साहब को बीजेपी के एजेंट कहा और अपना वोट यूपी में किसे दिया? अखिलेश यादव को दिया। और मैं आपसे पूछता हूं कि आज ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो फैसला लोअर कोर्ट ने दिया है कि बेसमेंट में पूजा करने की अनुमति दी गई, बेसमेंट के नीचे मंदिर बना दी गई है, ऊपर एक अल्लाह की इबादत होगी, नीचे बेजान मूर्ति की पूजा होगी, ढंढन गोपाला नीचे बजेगा, ऊपर अजान होगी। मस्जिद कितनी बड़ी बेहुरमती हो रही है। नापाक नहाने का जिसका शऊर नहीं है वो नापाक लोग आज मस्जिद के अंदर घुसेंगे। इसकी जिम्मेदारी तुम जैसे मौलानाओं को लेनी होगी, क्योंकि तुमने ओवैसी साहब का नाम खराब किया। पूरे भारत में तुमने दौड़ दौड़ कर कहा कि ओवैसी साहब बीजेपी का बी टीम और एजेंट है और अखिलेश यादव का तुमने कई बार समर्थन किया है। तो मैं आज पूछता हूं, कहां है तुम्हारे अखिलेश अब्बू जो जिनका तुमने समर्थन किया? आज वो क्यों नहीं कह रहा है ज्ञानवापी मस्जिद के हक में? राहुल गांधी क्यों नहीं कह रहा है ज्ञानवापी मस्जिद के हक में? लालू यादव क्यों नहीं कह रहा है ज्ञानवापी मस्जिद के हक में? मायावती क्यों नहीं कह रहा है ज्ञानवापी मस्जिद के हक में? क्योंकि तुम जानते हो कि जिन नेताओं का तुमने 70 साल से समर्थन किया वो नेता एक्चुअली में मुसलमानों के लिए है ही नहीं। सिर्फ बीजेपी से डरते हुए अपने ईमान की कमजोरी के साथ तुमने उनका साथ दिया था। इस ट्वीट को ध्यान से देखिए, इस खबर को। ओवैसी साहब ने वाराणसी कोर्ट को लताड़ लगाते हुए कहा कि हम इस फैसले को नहीं मानते, यह फैसला गलत है। क्या यह हिम्मत राहुल गांधी के अंदर है? क्या यह हिम्मत प्रियंका गांधी के अंदर है? क्या यह हिम्मत अखिलेश यादव के अंदर है? या फिर यह हिम्मत क्या फिर मायावती के अंदर या लालू यादव के अंदर है या ममता बनर्जी के अंदर है? नहीं है, क्योंकि इनको मुस्लिम समाज मुसलमानों के मस्जिद से कोई लेने देने नहीं है। सिर्फ ओवैसी साहब है जिनको लेने देना है। यही वजह है कि ट्विटर में यह ट्रेंड कराया जा रहा है कि देखो ओवैसी साहब रो रहा है। एक हिंदू महिला शुभांगी पंडित कहती है कि ओवैसी रो रहा है, ओवैसी की आंख में आंसू है। क्यों ना हो, इसलिए ओवैसी साहब की आंखों में आंसू दिखे तुम्हें, आंखों में दर्द तुम्हें दिखा, क्योंकि ओवैसी साहब जानते हैं मस्जिद का मुकाम, ओवैसी साहब जानते हैं इस्लाम का मुकाम, मुसलमानों को इज्जत, मुसलमानों की इज्जत की परवाह ओवैसी साहब के पास है। इसीलिए ओवैसी साहब की आंख में वो दर्द है। लेकिन वो दर्द राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी के आंखों में आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि इनको मस्जिद से कोई भी लेना देना नहीं है। ये मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर बनाने के जो पूरा ढोंग रचा जा रहा है, ये सब इसलिए रचा जा रहा है ताकि हिंदू बहुसंख्यक समाज को बेवकूफ बनाया जा सके, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश करप्शन में काफी आगे बढ़ गया है। ग्लोबल इंडेक्स में 93 नंबर पर इंडिया आ चुका है करप्शन के मामले में, जो कि शर्म से अपना सर झुका लेने वाली बात है। मोदी देश को बर्बाद कर रहा है, लेकिन हिंदुओं को यह बात ना पता चले बोलकर वो मस्जिदों को मंदिर बनाने की तैयारी करे। और आज भी इन मौलानाओं के हाथों में है, अगर ये चाहे तो भारत की हजारों मस्जिदों को टूटते हुए बचा सकते हैं। अगर ये लोग खुलकर ओवैसी साहब का अगर समर्थन करना शुरू कर दे, देश का 25 करोड़ मुसलमान अगर इमाम का साथ देना शुरू कर दे, अगर इनके समर्थन करेंगे, अगर ये मौलाना, अगर देश का 25 करोड़ मुसलमान ओवैसी साहब को अपने नेता मानकर इमाम को वोट करना शुरू करेंगे, तो यकीन मानिए यूपी हो या बिहार हो या फिर बंगाल हो या फिर महाराष्ट्र या फिर गुजरात या फिर मध्य प्रदेश या फिर जितने भी राज्य हों, बिना इमाम के समर्थन के सरकार नहीं बन सकती है। इमाम जब चाहेगी यहां सरकार गिरा देगी, जब चाहेगी यहां पर सरकार बना देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इमाम 100 से ज्यादा विधायक जीत सकती है, बिहार में इमाम 50 से ज्यादा एमएलए सीट जीत सकती है, वेस्ट बंगाल में इमाम 100 से ज्यादा सीट जीत सकती है, महाराष्ट्र में इमाम 30 से ज्यादा सीटें जीत सकती है,
बिहार में भी एमआईएम 50 से ज्यादा सीटें जीत सकती है और एमआईएम पूरे इंडिया में 50 से ज्यादा लोकसभा की सीटें जीत सकती है। अब यकीन मानो, जिस पार्टी के पास 50 से ज्यादा सांसद हो और कम से कम 400 से ज्यादा विधायक हो, उस पार्टी के नेतृत्व में कैसे कोई मस्जिद पर हमला कर सकता है, यह फैसला मैं आपके हाथों में छोड़ता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप ओवैसी साहब का समर्थन नहीं करते तो आप यकीन मानिए, टूटते हुए मस्जिदों को आप देखोगे। और सिर्फ मस्जिद नहीं टूटेगी, खुदा की मार मुसलमानों को भी पड़ेगी। मस्जिदों के साथ साथ तुम्हारे घरों पर भी कब्जा होगा, तुम्हें भी अपने घरों को छोड़ना होगा, जैसे बाबरी मस्जिद छोड़ दिया गया। याद रखना मेरी बात। अगर मेरी बातों से सहमत है, मेरे दिए हुए सॉल्यूशन से अगर आप सहमत है, तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं और धड़ाधड़ अपनी बातों को कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इस बात को पूरे भारत के मुसलमानों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये टॉपिक, ये डिस्कशन, ये बहुत जरूरी है। अगर मुसलमान इससे अनजान रहे तो हजारों मस्जिदें शहीद कर दी जाएंगी और आप सब तमाशा देखते हुए रह जाएंगे। और आप चाहते हैं कि आप तमाशा ना देखें, तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के सलाम रहमत बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब, पीस अपॉन अस।